आज हम क्लास 10वां के मैथ एनसीईआरटी को प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। एक नंबर जिसमें यूक्लिड विभाजन आधारित प्रश्न है। तो चलिए हम देर ना करते हुए प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न दिखाने में असमर्थ है इसलिए बुक है तो देख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि एक नंबर में दिया है प्रश्नावली कोने में कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें एक नंबर में। तो चलिए हम एक नंबर लिखा हुआ है उसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। जैसे यूक्लिड विभाजन आधारित ना तो एचसीएफ निकालने के लिए हम जानते हैं पहले भाग विधि होता है। तो इसका क्या करेंगे 135। जैसे हम इधर थोड़ा सा सॉल्यूशन करा देते हैं। पहले इधर को हम बोलते हैं भाजक, इधर को बोलते हैं हम भाज्य बीच वाला को, और इसको बोलते हैं भागफल। और जो हमारा नीचे आता है वो हमारा शेषफल होता है। शेषफल तो हम भाजक को बी मान लेते हैं, बी से सूचित होता है, और भाज्य को ए, भागफल को क्यू, और आर से शेषफल। ये यूक्लिड विभाजन का सूत्र हो जाता है जिसे हम विभाजता का भी सूत्र कहते हैं। 135 तो 2 5। पहले दोनों देख लेना कौन बड़ा, और बड़ा को हमेशा बीच में रखना है जिस तरह से हमने बीच में रखे हैं प्रश्न को। चलिए 135 है तो एक बार में लगाएंगे 135 तो 0 फिर 2 एक 12 हो जाएगा, तो 12 में 3 जाएगा तो बच जाएगा 9 और यहाँ कट जाएगा। फिर 90 को घेरेंगे हम तो 135 फिर आ जाएगा, तो 90 दुना 180 होता है इसलिए एक बार में 90 5 को लिखेंगे 13 में 9 जाएगा तो हो जाएगा 4। फिर 45 को घेरेंगे तो 90 आएगा। ये हम मिटा देते हैं समझाने के लिए लिखे थे। तो 45 दुना 90 ये कट गया तो ये 45 मतलब एचसीएफ इसका क्या होगा 45। एचसीएफ कितना हो गया 45। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमको बोला था यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो अब इधर हम सॉल्यूशन करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से। तो क्या होता है हम जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है यूक्लिड विभाजन का। तो हम पहले बार ये बीच वाला रखेंगे, पहला स्टेप चलेंगे, पहला चरण इधर लिख देना चरण फर्स्ट में। तो चरण फर्स्ट में क्या होगा पहले 225 बराबर 135 गुना ए प्लस 90। दूसरा चरण चलते हैं चरण 2 में क्या हो जाएगा 135 90 गुना 1 प्लस 45। चरण 3 में स्टेप में चलते हैं 3 स्टेप में, तो 90 बराबर 45 गुना 2 और प्लस 6। जब तक 0 ना आए वो करना। चरण मतलब समझना कि 1 डिब्बा बना, 2 डिब्बा बना, 3 डिब्बा, वही चरण होता है। ये सिद्ध कर दिए तब हम लिख सकते हैं। यहाँ से तो हम लिख दिए हैं, उसके बाद हम लिख देंगे नीचे कि अतः एचसीएफ कितना 135 और कोमा ये दे सकते हैं और भी 225 का एचसीएफ 45 है। हो गया आंसर। तो ये एक नंबर का हुआ है। आगे फिर चलिए अब हम 2 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। एक नंबर पर 2 नंबर, फिर उसी तरह से 196 भागा 3 8 2 0। पहले एक बार में क्योंकि बड़ा नहीं लगेगा इसलिए हम एक ही बार में लगाते हैं 3 अंकों पहले। तो एक बार में 196 तो एक पैसा देगा तो 12 में 6 गया, 6 बच गया 7 या 7, तो एक पैसा लेंगे तो 17 17 में 60 गया। अब ये 2 में से गया 1, तो एक अंक उतारेंगे 2। अब कितने बार में तो लगा सकते हैं हम इसको 5 बार 9 बार में लगाओ क्योंकि 9 6 54 देख लेते हैं एक बार लगता है कि नहीं। इधर 9 से 9 6 54 9 9 81 और 5 86 और 9 8 17 लग जाएगा, इसलिए हम लगा देंगे 17 64। तो देखते हैं 17 64 को अगर घटाएंगे तो ये जो 12 इधर जो 12 में 60 4 गया तो 8, फिर 5 1 15 15 में 6 गया 9 और 7 कट गया 1 1 कट गया। फिर 98 आए। अब 98 अभी घेरेंगे नहीं क्योंकि अभी और 0 एगो है,
तो अब देखिए गए 5 बार में लगा, लगता है पूरे लग जाएगा, क्योंकि 6 पच्चे 30, 19 पच्चे 95 और 95 और 3 98, कट गया कट गया कट गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से, यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना है, पहला चरण चलेंगे, पहला चरण से 3 8 2 2 0 बराबर 196 गुणे 195 और प्लस इस पर 0, पहला चरण में ही हो गया। तो अतः एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, एचसीएफ हो जाएगा इसका, ऐसे कितना लाए अभी 196 हो गया आंसर। इसी तरह से हम इधर भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये 2 नंबर, अभी 3 नंबर के प्रश्नों को चलेंगे। 3 नंबर प्रश्नों में है 867 और 225। चलिए उसी तरीके से फिर करेंगे, जो कम है वो पहले लेंगे। 225 867, तो 225 है तो 3 बार में लगा सकते हैं, 3 बार में 5 15 15 1 16 और 3 दूनी 6 6 1 7, तो 2 आएगा फिर 0 फिर 1। अब 102 को घेरो 255, फिर 2 से भी लगा सकते हैं इसको, क्योंकि आ जाएगा 2 और 204। फिर इसको घटाते हैं तो 1 5 कट गया 51, फिर 101 2, तो 2 बार में 102 कट गया ये भी। अब इसका फिर हम यहाँ लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से। तो परिमेय से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चरण पहला चलेंगे, क्या है 867 बराबर 255 गुणे 3 और प्लस 102। चरण दूसरा में चलेंगे, क्या हो जाएगा 255 102 गुणे 2 प्लस 51। चरण तीसरा चलेंगे, तीसरा चरण 102, फिर हो जाएगा 51 गुणे 2 प्लस 0। अब 0 आ गया तो रुक जाए, क्योंकि जय स्टेप जय अति होता है। फिर आता एचसीएफ कितना आया, तो 51, यही आंसर हो गया हमारा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम मात्र 1 का क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में इसके आगे सॉल्यूशन होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि और भी ऐसे हम आपके प्रश्नों को हल का सॉल्यूशन कराते रहें। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।